बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये ममता सरकार खुल्लम खुल्ला करवा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ममता जी की सरकार है, वहां पर जो है ना, जो कट्टरपंथी है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको सहारा देकर केवल और केवल वहां पर दंगा फसाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल वहां पर हिंदुओं को टारगेट करना है। और 1000 साल से देख रहे, बट रहे हैं, मिट रहे हैं, कट रहे हैं, पर एक ना हो रहा। एक ना हुआ जब तक कुछ ना हुआ। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन सारा काम हो जाएगा। भाई हिंदू तो वहाँ इकट्ठा हो सकता है, दाई का दूसरा में लगा, ठीक है ना, बराबर वहाँ आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। और ये लगा कि ऐसी स्थिति पैदा करवा के मारने के, बाकी आएंगे नहीं, कहाँ से निकलेंगे। उन्होंने बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये ममता सरकार खुल्लम खुल्ला करवा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से कहते हैं इसको हटाओ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और हिंदुओं की रक्षा करो। और यदि हिंदू भड़क गया तो ये समझो गृह युद्ध बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते, हिंदू शांति चाहता है और उनकी नीति है वोट की राजनीति करना और उनको शरण देना। तो हम यही चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, और वहाँ से उसकी सत्ता को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाए। पहाड़ी में भी लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। आपके संगठन ने, आपने जिला स्तर पर कभी ऐसी कोशिश की कि पूरी कोशिश कर गए, कितने लोग किस रूप में यहाँ रह रहे हैं उसकी कुछ वेरिफिकेशन अपनी हो? पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो काम प्रशासन का, हम बार बार प्रशासन को अवगत कराते। पीछे 15 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, वो भी अपने हिंदू संगठनों की वजह से ही पकड़े गए थे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जब वो कुछ पकड़े गए। आए दिन एक दो पकड़े जा रहे हैं। वो ठीक है, मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, पर फिर भी हमारी कोशिश यही है अगर उनकी सबकी जांच कराई जाए, उनके आधार चेक कराए जाए और इनको यदि ये गलत अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? रेवाड़ी का प्रशासन तो भाजपा सरकार है प्रदेश में। नहीं, हमें भाजपा सरकार तो किसी को, हमने अपना हिंदुत्व का काम करना है, वो करते रहेंगे। हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है। हम तो 2-3 बार प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके, इनकी आईडी चेक कराई जाए। यदि जो कोई अवैध रूप से रह रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। फायर हुई थी, उसके बाद लगातार ऐसा प्रयास है प्रशासन का कि रात में जागरण ना हो। आप क्या मानते हैं? वो यदि ऐसा मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, पर हुआ था, कुछ मैटर था, तो ऊपर बात चल रही है वो प्रशासन। आप क्या मानते हैं? आपकी राय क्या है? रात में जागरण होना चाहिए कि नहीं? जागरण 100% प्रशासन को क्या स्टैंड होना चाहिए? जागरण होना चाहिए, पर ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, हो सकता है वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था। कुछ न कुछ कोई त्रुटि किसी की तरफ से रही है। पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जागरण तो उद्योग होते आए और होते रहेंगे। आज का जो हमारे प्रदर्शन है ये ममता सरकार के खिलाफ है। ममता सरकार जो बंगाल में कार्य कर रही है, हिंदुत्व के खिलाफ कार्य कर रही है, वो गलत है। हमारी मांग यही है राष्ट्रपति महोदय से कि बंगाल में ममता शासन भंग करके वहाँ राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, लोग सुरक्षा दी जाए और जितने भी बाहर के ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हुए हैं इनको चिन्हित करके यहाँ से वापसी भेजा जाए। हमारी यही सरकार से। ऐसा जी, देखिए आज का जो प्रदर्शन था ये मूल रूप से ममता सरकार के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल में, बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ था। जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं को जो है ना शरणार्थी बनना पड़ रहा था, उसके बाद में अभी देखा कि बांग्लादेश में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और अपने भारत में ही जो है ना बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर हम जागरूक नहीं हुए और हमने इसको ठीक से संज्ञान लेना उचित नहीं समझा तो ये स्थिति हर शहर, हर कस्बे में ऐसी स्थिति प्रकट होगी। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से जहां पर ममता सरकार की सरकार है, ममता जी की सरकार है, वहां पर जो है ना, जो कट्टरपंथी है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको सहारा देकर केवल और केवल वहां पर दंगा फसाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल वहां पर हिंदुओं को टारगेट करना है और हिंदुओं को टारगेट करके सुनिश्चित करके मारना, बहन बेटियों से बलात्कार करना, हिंसा होना, अनाचार, दुराचार, पापाचार जैसी हिंसाएं सामने वहां पर लगातार आ रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहां पर जो है ना पूरा जो राज्य है वो देश की सुरक्षा के हवाले कर देना चाहिए। आज जो यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है वो सिर्फ एक हिंदुओं को जगाने के लिए किया था, क्योंकि हिंदू ना जाग नहीं रहे फिलहाल। वो मुस्लिम है, डेली मारते हैं, काटते हैं, रपने वाले कुछ नहीं करते। आज रेवाड़ी में चले जाओ, कम से कम 200 बाइक मिल जाएंगे आपको जिनके कागज भी नहीं है और सारे बांग्लादेशी हैं। पुलिस वाले कोई उनको नहीं रोकते। अपना भाई चला जाए बगैर हेलमेट, उसको पकड़ के रोक देगा, चालान फाड़ देगा। क्यों भाई, इनका काका लग रहा थी, उनने भी डांटो। ये सरकार थोड़ा ध्यान देवे कि जब भी कुछ होगो
हिंदुआ का जागना तो कुछ ना, प्रशासन ने भी जागना पड़ेगा। मेन तो सी सरकार भी है, प्रशासन भी है, हिंदू भी सारे हैं, दोस्ती तो बटोगे तो कटोगे। बस हिंदुओं ने 1000 साल से देख रहे, बट रहे हैं, मिट रहे हैं, कट रहे हैं, पर एक ना हो रहा। एक ना हो जब तक कुछ ना हो। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन सारा काम हो जाएगा, सुरक्षित। हिंदुओं तो भी सुरक्षित हो जाएगा। महाराज जी हैं बड़े बड़े, वो बैठे हैं, वो रोड पे नहीं आ रहे, कुछ परसेंट है जो रोड पे आते हैं। नहीं तो अगर सारा महाराज आ जाओ तो हिंदू तो वैसे खतरा में ना आओगे। अगर जितना महाराज आज सिम बैठे थे बड़े बड़े के, वे सिर्फ अपना वो देख रहे थे, धर्म को ना देख रहे कुछ भी। उन महाराज अगर थोड़ा बहुत करो, उसने जाके कहो अग जागे भी। और वैसे स्टेजों पे प्रचार, हाँ स्टेज के ऊपर प्रचार करना तो कुछ रोड पाड़ो पड़ेगा, तब बचेगा हिंदू। तो सामने नहीं हाँ समस्या ना, उस दिन भीतर बैठ जाओ अपना, ये हिंदू कटने लग रहे डेली। तो कटोगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हिंदू समाज से, चाहे वो बूढ़ा है जवान है, हमें अपने देश की रक्षा के लिए जो हमारे हिंदू भाई बहन जो मुर्शिदाबाद और वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे हैं, इसमें पूरा योगदान ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी उनको पैसे भी देती हैं ताकि इन लोगों का यहाँ पर अत्याचार हो। मौलानाओं को बुलाया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। खास तौर से भारतवर्ष के हिंदू जितने भी हैं उनको एकत्रित होकर के देश के लिए आगे आना चाहिए, अपने हिंदू समाज को जगाना चाहिए, जिससे कि इसमें प्रगति हो। इसी तरह से बटोगे तो कटोगी भी जरूरी है। इसलिए मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप जुड़ो और जोड़ो। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये जगह जगह हर एक गांव में आ रहे हैं आजकल। तो गांव गांव जाकर एक तो इनके आधार कार्ड और वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि ये लोकल बनवा रहे हैं। और ये हमारे हर गांव में जाके फैल रहे हैं कि भाई जगह जगह सब्जी बोके, ये हमें स्वस्थ करने के नहीं आ रहे, ये हमें बीमार करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हरियाणा में कोई भी गाँव का इनको खेत न दे, और जो भी इनको फसल को खेत देगा वो फसल भी खराब होगी और नस्ल भी खराब होगी हमारे आने वाली। तो इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई 2-4 रुपया का लोभ में इनको कोई भी खेत मत दो, और अपने ज्यादा करो तो 2-2 बेल घर की बोक है ना, अपने भाई बढ़िया सोचते रहो। तो बड़ी रिक्वेस्ट है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी इनको भगाओ, इनका बहिष्कार करो, हर गाँव से कोई भी खेत न देवे। बड़ी रिक्वेस्ट है ये सभी से। मैं शिवसेना जिला प्रमुख रेवाड़ी, मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने शहर में मोमनन जो बाहर से आए हुए हैं, बीएमजी मॉल के पीछे भी हर घरों में किराए पे रुके हुए 200-250 है, जिनके पास एक हरियाणा नंबर, एक यूपी नंबर, 3 नंबर गाड़ी चल रही है। और हर मोहल्ले में नई आबादी लो, हर सब जगह इंक्वायरी करके देखे। प्रशासन के हमारे संगठनों के हिसाब से भी करना पड़ेगा, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। कईयों को तो कोई हमारी लड़की बहन बेटी को लेकर भाग रहा है, कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई ये 4-5 तो मैं फैसले में कर चुका हूँ, जब बताता हूँ आपको। मैं रेलवे कॉलोनी में भी हरिजन थी, एक आगरा से भी लेके आया था मोमदन बनियों की लड़की ठाकुर, मैंने वो सारा पेश करी। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप संगठनों से सहयोग, सभी सहयोग करें। जहाँ का हमारी बहन बेटी हो चीज़ें उसको बचानी है तो ये संगठन करना पड़ेगा, और शहर में इंक्वायरी कराई जाए प्रशासन के थ्रू, हर गोला हर वार्ड से इंक्वायरी की जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।